नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इरावान को संग्राम में मारा गया देख महारथी कुंती पुत्रों ने क्या किया, ये मुझसे कहो। संजय ने कहा, राजन, इरावान मारा गया ये देख भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने बड़ी विकट गर्जना की। उसकी गर्जना से समुद्र, पर्वत और वनों के साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। आकाश और दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर नाद को सुनकर आपके सैनिकों के पैरों में काठ मार गया। वे थर थर कांपने लगे और उनके अंगों से स्वेद बहने लगा। सभी की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। घटोत्कच क्रोध के मारे प्रलयकालीन यमराज के समान हो उठा। उसकी आकृति बड़ी भयंकर हो गई। उसके हाथ में जलता हुआ त्रिशूल था और उसके साथ नाना प्रकार के शस्त्रों से लैस राक्षसों की सेना चल रही थी। दुर्योधन ने देखा कि भयंकर राक्षस आ रहा है और मेरी सेना उसके भय से पीठ दिखाकर भाग रही है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। बस हाथ में एक विशाल धनुष ले बारंबार सिंहनाद करते हुए उसने घटोत्कच पर धावा किया। उसके पीछे 10 सहस्र गजों की सेना लेकर वंग देश का राजा सहायता के लिए चला। आपके पुत्र को गजों की सेना के साथ आते देख घटोत्कच भी बहुत कुपित हुआ। फिर तो राक्षसों की और दुर्योधन की सेनाओं में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। राक्षस बाण, शक्ति और रिष्टि आदि से योद्धाओं का संहार करने लगे। नरेश्वर, तब दुर्योधन भी अपने प्राणों का भय छोड़कर राक्षसों पर टूट पड़ा और उनके ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगा। उसके हाथ से प्रधान राक्षस मारे जाने लगे। उसने 4 बाणों से महावेग, महारौद्र, विद्युजिह्वा और प्रमाथि इन 4 राक्षसों को मार डाला। तत्पश्चात वह पुनः राक्षस सेना पर बाण बरसाने लगा। आपके पुत्र का यह पराक्रम देखकर घटोत्कच क्रोध से जल उठा और बड़े वेग से दुर्योधन के पास पहुंचकर क्रोध से लाल लाल नेत्र किए हुए कहने लगा, ओ दुष्ट, आज मैं अपने उन पितरों और माता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा जिन्हें तूने दीर्घ काल तक वन में रहने के लिए विवश कर दिया था। तू बड़ा क्रूर है। दुर्बुद्धि नरेश, तूने जो पांडवों को द्यूत में छल पूर्वक हराया था और जो एक ही वस्त्र धारण करने वाली द्रुपद कुमारी कृष्णा को रजस्वला अवस्था में सभा के भीतर ले जाकर नाना प्रकार के क्लेश दिए थे, तथा तेरा ही प्रिय करने की इच्छा वाले दुरात्मा सिंधुराज ने मेरे पितरों की अवहेलना करके आश्रम में रहने वाली द्रौपदी का अपहरण किया था, कुलाधम, यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं जाएगा तो इन अपमानों का और अन्य सब अत्याचारों का भी आज मैं प्रतिकार अवश्य लूंगा। महाराज, ऐसा कहकर घटोत्कच ने दांतों से ओठ दबाकर अपने विशाल धनुष से बाणों की वर्षा करके दुर्योधन को ढक दिया। तब दुर्योधन ने भी 25 बाण मारकर उसे बींध दिया। राक्षस ने पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाली एक महाशक्ति हाथ में लेकर आपके पुत्र को मार डालने का विचार किया। ये देख वंग देश के राजा ने बड़ी उतावली के साथ अपना गज उसके आगे बढ़ा दिया। दुर्योधन का रथ गज की ओट में हो गया और प्रहार का मार्ग रुक गया। इससे अत्यंत कुपित होकर घटोत्कच ने गज पर ही शक्ति का प्रहार किया। उसके लगते ही गज भूमि पर गिरा और मर गया तथा वंग देश का राजा उस पर से कूदकर पृथ्वी पर आ गया। प्रजानाथ गज मरा और सेना भाग चली। ये देख दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ, किंतु क्षत्रिय धर्म का विचार करके वह पीछे नहीं हटा। अपने स्थान पर ही पर्वत के समान स्थिर भाव से खड़ा रहा। फिर उसने राक्षस पर कालाग्नि के समान तीक्ष्ण बाण का प्रहार किया, किंतु वह उससे बचा गया और पुनः बड़ी गर्जना करके संपूर्ण सेना को भयभीत करने लगा। उसका भैरवनाद सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, आचार्य, ये राक्षस के मुख से निकली हुई जैसी घोर गर्जना सुनाई दे रही है, उससे अनुमान होता है कि अवश्य ही हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच राजा दुर्योधन के साथ जूझ रहा है। इसे कोई भी प्राणी संग्राम में जीत नहीं सकता। अतः आपका कल्याण हो, आप वहां जाइए और राजा दुर्योधन की रक्षा कीजिए। जान पड़ता है महाभाग दुर्योधन उस महाकाय राक्षस के आक्रमण का शिकार हो रहा है। शत्रु को संताप देने वाले वीरों,
आपके तथा हम सब लोगों के लिए यही सर्वोत्तम कृत्य है। महाराज, भीष्म जी की यह बात सुनकर सब महारथी उत्तम वेग का आश्रय ले बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर गए जहां कुरुराज दुर्योधन युद्ध में रत था। द्रोण, सोमदत्त, बाल्हिक, जयद्रथ, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, अवंती देश के राजकुमार, बृहद्बल, अश्वत्थामा, विकर्ण, चित्रसेन, विविंशति और उनके पीछे चलने वाले कई सहस्र रथी, ये सब दुर्योधन की रक्षा के लिए वहां पहुंच गए। घटोत्कच भी मैनाक पर्वत की भांति निर्भीक खड़ा रहा। उसके भाई बंधु उसकी रक्षा कर रहे थे। तदुपरांत दोनों दलों में रोमांचकारी संग्राम प्रारंभ हुआ। घटोत्कच ने अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर द्रोणाचार्य का धनुष काट दिया, एक बाण से सोमदत्त की ध्वजा खंडित कर दी और 3 बाणों से बाल्हिक की छाती छेद डाली। उसके पश्चात कृपाचार्य को एक और चित्रसेन को 3 बाणों से बींध दिया। एक बाण से विकर्ण के कंधे की हसली पर मारा, जिससे विकर्ण रक्त से लथपथ होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। फिर भूरिश्रवा को 15 बाण मारे। वे बाण उसका कवच भेदन कर धरती में समा गए। उसके पश्चात उसने अश्वत्थामा और विविंशति के सारथियों पर प्रहार किया। वे दोनों अपने अपने अश्वों की बागडोर छोड़कर रथ की बैठक में जा गिरे। फिर उसने जयद्रथ की ध्वजा और धनुष काट डाले। अवंती राज के चारों अश्व मार दिए। एक तीखे बाण से राजकुमार बृहद्बल को आहत किया और कई बाण मारकर राजा शल्य को भी बींध डाला। महाराज, इस प्रकार कौरव पक्ष के सभी वीरों को विमुख करके वह दुर्योधन की ओर बढ़ा। ये देख कौरव वीर भी उसको मारने की इच्छा से आगे बढ़े। घटोत्कच पर चारों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। जब वह बहुत ही पीड़ित हो गया, तब वह गरुड़ की भांति आकाश में उड़ गया और अपनी भैरव गर्जना से अंतरिक्ष और दिशाओं को गुंजाने लगा। उसकी ध्वनि सुनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, राक्षस घटोत्कच कौरव महारथियों से निश्चय ही युद्ध कर रहा है। भैरवनाद करते हुए उस राक्षस का जैसा शब्द सुनाई देता है, उससे यही जान पड़ता है। मैं उस राक्षस शिरोमणि पर बहुत बड़ा भार देख रहा हूँ। उधर पितामह भीष्म भी अत्यंत क्रोध में भरकर पांचालों को मार डालने के लिए उद्यत है। उनकी रक्षा के लिए अर्जुन शत्रुओं से युद्ध करते हैं। महाबाहो, अपने ऊपर 2 कार्य उपस्थित है। ऐसा जानकर तुम जाओ और अत्यंत संशय में पड़े हुए हिडिंबा कुमार की रक्षा करो। महाराज धृतराष्ट्र भाई की आज्ञा मानकर भीमसेन अपने सिंहनाद से राजाओं को भयभीत करते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े। उनके पीछे सत्यधृति, सौचिति, श्रेणिमान, वसुदान, काशीराज का पुत्र अभिभू, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र क्षत्रदेव, क्षत्रधर्मा तथा अपनी सेनाओं सहित अनूप देश का राजा नील आदि महारथी भी चल दिए। वे सभी वीर वहां पहुंचकर घटोत्कच की रक्षा करने लगे। उनके आने का कोलाहल सुनकर भीमसेन के भय से कौरव सैनिकों का मुख मलिन सा हो गया। वे घटोत्कच को छोड़कर पीछे लौट पड़े। तत्पश्चात दोनों ओर की सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा और कुछ ही देर में कौरवों की बहुत बड़ी सेना प्रायः भाग खड़ी हुई। ये देख दुर्योधन बहुत कुपित हुआ और भीमसेन के सम्मुख जाकर उसने एक अर्धचंद्राकार बाण से उनका धनुष काट दिया। तदुपरांत बड़ी शीघ्रता के साथ उनकी छाती में बाण मारा। उससे भीमसेन को बड़ी पीड़ा हुई और अचेत होने के कारण उन्हें अपनी ध्वजा का सहारा लेना पड़ा। उनकी ये दशा देखकर घटोत्कच क्रोध से जल उठा और अभिमन्यु आदि महारथियों के साथ वह दुर्योधन पर टूट पड़ा। तब दुर्योधन ने कौरव पक्ष के महारथियों से कहा, वीरों, तुम्हारा कल्याण हो। शीघ्र जाओ और संकट के समुद्र में डूबकर महान प्राण संशय में पड़े हुए राजा दुर्योधन की रक्षा करो। वे महान धनुर्धर पांडव महारथी कुपित हो भीमसेन को आगे करके दुर्योधन पर धावा कर रहे हैं और विजय का दृढ़ संकल्प ले नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए भैरव गर्जना करते तथा भूमिपालों को त्रास पहुंचा रहे हैं। महाराज, राजन, आचार्य की बात सुनकर कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, विविंशति, चित्रसेन, विकर्ण, जयद्रथ, बृहद्बल तथा अवंती देश के राजकुमार ये सभी दुर्योधन को घेर कर खड़े हो गए। द्रोणाचार्य ने अपना महान धनुष चढ़ाकर भीमसेन को 26 बाण मारे। फिर बाणों की झड़ी लगाकर उन्हें आच्छादित कर दिया। तब भीमसेन ने भी आचार्य की बाईं पसली पर 10 बाण मारे। उनकी करारी चोट पड़ने से वयोवृद्ध आचार्य सहसा अचेत होकर रथ के पिछले भाग में लुढ़क गए। ये देख दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों क्रोध में भरकर भीम की ओर दौड़े।
उन्हें आते देख भीमसेन भी हाथ में कालदंड के समान गदा लेकर रथ से कूद पड़े और उन दोनों का सामना करने को खड़े हो गए। तदनंतर कौरव महारथी भीम को मार डालने की इच्छा से उनकी छाती पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब अभिमन्यु आदि पांडव महारथी भी भीम की रक्षा के लिए जीवन का मोह छोड़कर दौड़े। अनूप देश का राजा नील भीमसेन का प्रिय मित्र था। उसने अश्वत्थामा पर एक बाण छोड़ा। वह बाण उसके शरीर में धंस गया, उससे रक्त बहने लगा और उससे बड़ी पीड़ा हुई। तब अश्वत्थामा ने भी क्रुद्ध होकर नील के चारों अश्वों को मार डाला, ध्वजा काट कर गिरा दी और एक भल्ल नामक बाण से उसकी छाती छेद डाली। उसकी वेदना से मूर्छित होकर नील अपने रथ के पिछले भाग में जा बैठा। उसकी यह दशा देखकर घटोत्कच ने अपने भाई बंधुओं के साथ अश्वत्थामा पर धावा किया। उसे आते देख अश्वत्थामा भी बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़ा। बहुत से राक्षस घटोत्कच के आगे आगे आ रहे थे। अश्वत्थामा ने उन सबको मार डाला। द्रोण कुमार के बाणों से राक्षसों को मरते देख घटोत्कच ने भयंकर माया प्रकट की। उससे अश्वत्थामा भी मोहित हो गया। कौरव पक्ष के सभी योद्धा माया के प्रभाव से युद्ध छोड़कर भागने लगे। उन्हें ऐसा दिखता था मानो मेरे सिवा सभी सैनिक शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो रक्त में डूबे हुए पृथ्वी पर छटपटा रहे हैं। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, शल्य, अश्वत्थामा आदि महान धनुर्धर प्रधान कौरव तथा अन्य राजा लोग भी मारे जा चुके हैं और सहस्रों अश्व और अश्वारोही धराशायी हो रहे हैं। महाराज, ये सब देखकर आपकी सेना छावनी की ओर भागने लगी। यद्यपि उस समय मैं और भीष्म जी भी पुकार कर कह रहे थे कि वीरों, युद्ध करो, भागो मत, ये तो राक्षसी माया है, इस पर विश्वास न करो, तब भी वे हम लोगों के कथन पर विश्वास न कर सके। शत्रु की सेना को भागती देख विजयी पांडव घटोत्कच के साथ सिंहनाद करने लगे। चारों ओर शंख ध्वनि होने लगी, दुदुम्भी बजी। उन सब की तुमुल ध्वनि से रणभूमि गूंज उठी। महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार सूर्यास्त होते होते दुरात्मा घटोत्कच ने आपकी सेना को चारों ओर भगा दिया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।